कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जिसमें मैंने किसी पहाड़ी बंदे को बदनाम कर रखा है। एक वीडियो बता दो ना, मैं आपका उसी समय मैं ये ब्लॉग बनाना छोड़ दूं। आपको ये सहन नहीं हो रहा है कि ना कोई औरत ना आगे बढ़ के अपने घर वालों का भी नाम आगे बढ़ा रही है। हम गुजराती, बिहारी, पंजाबी, एक बात बताओ, वो आदमी नहीं है? तो दोस्तों, आज है 21 मार्च और अभी टाइम देख सकते हो आप। अभी टाइम हो रखे हैं 11 बज रखे हैं। और ये मैं डेट और टाइम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें कमेंट के टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई थी, और जिसने ये कमेंट करी थी उन्होंने अब भाई साहब कमेंट डिलीट कर दी है। वो तो मैंने उस कमेंट के स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई थी, और मुझे अब ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि जिस आदमी ने वो कमेंट करी थी ना, वो कमेंट डिलीट कर दी है और उस पे पूरी वीडियो मेरी बन चुकी है। और मैं इस वीडियो को ना डिलीट नहीं करूंगी क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं ना जो महिलाओं को ना आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और कहीं पर भी कोई महिला आगे बढ़ रही होगी तो ना ऐसे लोगों को जलन हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो मैं जरूर डालूंगी, और कहीं भी आप लोगों को ऐसे लोग दिखते हैं ना तो इनका विरोध जरूर करें। ऐसे लोगों से ना डरे नहीं। अगर आप ऐसे लोगों से डरते हो ना तो आप और ज्यादा दबते रह जाते हो इन लोगों से, ऐसे लोगों से। जो अपने आसपास भी बहुत सारे लोग आपको इस टाइप के दिखते होंगे ना। और हाँ, मैं आप लोगों से एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप ना वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें कि इन्होंने क्या क्या बोल रखा है। वो तो मैंने इनकी ना स्क्रीनशॉट लेके रख रखी है, जो कि मैं आपको ना इधर पे स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगी। आप देखना इनको, आपको भले ही वो कमेंट कहीं नहीं मिलेगा लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख रखा है। आप पूरा देखना वीडियो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार और पहलाग है। तो 2-4 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी जिसमें बोला था कि मैं एक Q&A वीडियो लाने वाली हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चन है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे तो अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, लेकिन उसी बीच में एक ऐसी कमेंट भी आई थी जिसका रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शायद उस कमेंट का जवाब देते देते मैं और लोगों के क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि और लोगों के जो क्वेश्चन है ना मैं दूसरी वीडियो में जरूर लाऊंगी। तो ये कमेंट कुछ ऐसा था ना, तो मुझे इनका रिप्लाई देना बहुत जरूरी था। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि ये सवाल जो उठाया इन्होंने वो सिर्फ मेरे लिए नहीं उठाया। मुझे लगा कि वो सभी लोगों के लिए, जो भी जितने भी लोग हैं ना, वो सभी को एक तरफ से ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे इतना गलत लगा ये कमेंट इनका। बाकी आप लोगों से ना मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग ना पूरी वीडियो को देखें और जो भी चीज मैं बोलूं उस पे गौर करें, और जो भी चीज इन्होंने एक एक शब्द को मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या चीजें लिख रखी हैं। मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा इस कमेंट के लिए। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनका रिप्लाई नहीं देती हूँ। जब मैंने उस कमेंट को खोला मुझे लगा कि थोड़ा सा ही है, लेकिन वो कमेंट इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। उस कमेंट को पढ़ने के लिए ना मुझे करीब 10-15 मिनट लग जाएंगे, शायद वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। इतना ज्यादा इन्होंने लिख रखा है, और इतना ज्यादा लिख रखा है तो उसमें शायद बहुत कुछ लिख रखा है मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए भी, और हमारे जितने भी लोग, चाहे कोई भी कहीं भी रहता हो, उनके लिए भी लिख रखा है। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज एक बार गौर करना आप कि इन्होंने क्या सही लिख रखा है। अगर आप लोगों को जो इन्होंने बोल रखा है ना वो गलत लगता है तो प्लीज आप इन्होंने जो कमेंट कर रखा है ना उसके नीचे जाके जरूर रिप्लाई करके आना। इनका कोई नाम भी नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, ये इनकी फेक आईडी है। शायद ये वही शख्स हैं जो बहुत महीनों पहले हमारे पीछे पड़े हुए थे। आज दूसरी आईडी बना के शायद ये हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वही बातें लग रही है जो इससे पहले एक बंदे ने करी थी। आज 4-5 महीने बाद इन्होंने फिर से वही बात कर रहे हैं। इनका नाम है यूजर। जिसकी आईडी रियल होती है ना वो अपना ओरिजिनल नाम डालता है, यूजर नहीं डालता है। इन्होंने लिख रखा है कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो आज तुम्हें और तुम्हारे पति को तुम्हारी रियलिटी दिखाता हूँ। पर ना पता नहीं ये हमें क्या रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, आप लोग भी देख लोगे, क्योंकि जो भी चीजें होंगी या जो भी चीज मैं पढ़ रही हूँ वो सब आपके सामने में है। इस कमेंट को कोई डिलीट भी नहीं करने वाली हूँ, आप जाके देख सकते हो मेरी उस पोस्ट में जाके जिसमें इन्होंने ये कमेंट कर रखा है कि बहुत जरूरी है। कह रहे हैं ये बताओ कहाँ के हो तुम, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पहाड़ी लोगों से। हमने इतने बार बता दिया आपको कि हम कहाँ के हैं और हम
बहुत सारी वीडियो में कहते हैं, चलो ठीक है, जो नए लोग जुड़ते हैं ना उनको पता ही है कि हम कहाँ के हैं। अब आप इतने बारी हमारी वीडियो को देखते हैं, आप इतना चीज हमारे लिए कह रहे हो, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम कहाँ के हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, हम हैं खटीमा के और हम पहाड़ के रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे आ रखे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, शायद हर किसी की मजबूरियां ही होती हैं जो किसी न किसी को कहीं ना कहीं लाता है, ठीक है। और दूसरा लिख रखा है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पहाड़ी लोगों से। भैया हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहाड़ी लोगों से, उल्टा हम पहाड़ी लोगों को प्रमोट करते हैं। मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, सारी औरतों से या चाहे कोई भी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम है हर किसी से जो उनका नाम बदनाम करने में लगे हो तुम। मैंने किसी का नाम बदनाम नहीं कर रखा है आज तक। कोई एक वीडियो लाके दिखा दो जिसमें मैंने किसी पहाड़ी बंदे को बदनाम कर रखा है, एक वीडियो बता दो ना, मैं आपका उसी समय ये ब्लॉग बनाना छोड़ दूंगी अगर मैंने किसी भी बंदे को, किसी भी पहाड़ी आदमी को बदनाम कर रखा होगा, मैं छोड़ दूंगी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हें कभी आएगी ही नहीं, पता है मुझे। भैया अगर कुछ गलत कर रहे होते तो भैया हमें भी शर्म आने वाली बात होती है, हम भी खुद कहते कि हाँ भैया हम गलत कर रहे हैं। हाँ, शर्म आती है हमें खुद। मेरे परिवार वाले, मेरे सास ससुर मुझसे बोलते कि तू गलत कर रही है, चलो छोड़ दे ये चीज, मैं उसी समय छोड़ देती। लेकिन उनको कोई गलती लगती नहीं है। कौन कहेगा भैया कि अपनी बहू से तू भैया गलत काम कर, हम तेरे पीछे पीछे सपोर्ट दे रहे, कोई नहीं कहेगा ना ऐसा अपनी बहू से। या अपनी बीबी को तो कोई नहीं बोलेगा कि तू गलत कर रही है तो चल भैया ठीक है, हम भी तेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। अपनी बीबी को बोलेगा कि गलत काम कर क्या, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और खुद मेरे माँ बाप मेरे से बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है बेटा, कर, क्यों कर रहे हो पिथौरागढ़ को बदनाम, उनका रहन सहन से क्या दिक्कत है तुम्हें। मैंने तो कोई भी वीडियो में नहीं बोली कि मुझे पिथौरागढ़ वालों के रहन सहन से दिक्कत है, उल्टा मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो रहन सहन, मुझे जीना है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कब बोला, कौन सी वीडियो में ऐसा बोला कि मुझे ये रहन सहन बहुत ज्यादा गंदा लगता है। आपने टोटल ही मतलब सारी चीजें झूठ बोल रखी हैं। जो चीजें हम दिखाते ही नहीं है, जो चीजें हम बोलते ही नहीं है, उन चीजों को आपने बोल रखा है इस कमेंट में। क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ, क्या आए हो अपने गांव तुम कभी, क्या है तुम्हें, कभी पहाड़ों का काम धाम किया है तुमने, नहीं इसी चीज के लिए नहीं पिथौरागढ़ तुम्हारा, बट पहाड़ को वीडियो के थ्रू बदनाम करने के लिए और पहाड़ी लोगों की इंसल्ट करने के लिए है। सिर्फ तुम्हारा पिथौरागढ़ पहाड़ी है, या सोरियाल ब्लॉग रख देने से कोई पहाड़ी थोड़ी हो जाता है, प्लेन के खेती करने से कोई थोड़ी पहाड़ी हो जाता है। यार यहाँ पर ये मेन मुद्दा है। चलो बदनाम करने का तो बात इन्होंने टोटली जहां से हो वहां तक मैंने बोल दिया कि इनको आप गलत बोल रहे हो। मैंने कभी किसी को बदनाम नहीं कर रखा है। मैंने किसी को, कौन सी वीडियो लाके दिखा दोगे आप मुझे, वो वीडियो लाके दिखा दो जिसमें मैंने पहाड़ी लोगों को बदनाम कर रखा है या पहाड़ी लोगों से बोल रखा है कि तुम ये चीजें गलत कर रहे हो। तो बोल रखा है कि तुम्हारे पहाड़ी रख देने से या सोरियाल रख देने से तुम कोई पहाड़ी नहीं हो जाती हो। तो वो लिख के देने की है क्या, हमें आपको वो स्टाम्प लिख के दें कि हम मतलब पहाड़ी है। और ये कह रहे हैं कि प्लेन में खेती करने से कोई थोड़ी पहाड़ी हो जाता है। यार जितने भी लोग पहाड़ से प्लेन की ओर पलायन कर रहे हैं, क्या वो सारे लोग गलत हैं या वो सारे लोग पहाड़ी नहीं है। यार सभी पहाड़ी हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। यार हर किसी की मजबूरी होती है आने की, ये मैंने आपको 1000 बार बोल रखा है। हर किसी की मजबूरी थी आना, पहाड़ छोड़ के आना। जिनकी मजबूरी नहीं थी वो वहीं पे है। हम लोगों की मजबूरी थी। फिर से बता देती हूँ, मेरे ससुर के कोई भी नहीं थे, उनको पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां से यहाँ पे पलायन करा था। हर किसी के ऐसे ही मजबूरी होती है। किसी के गांव में खाने के लिए नहीं होता था, भूखे मरने के लिए क्या उधर पे रह जाएंगे वो लोग। जिनके लिए खाने के लिए नहीं होता ना, उनको पता होता है। शायद आपके पास सब चीज होगा तभी आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा। जिसके होते थे 7-8, 8-8, 9-9 बच्चे, वो लोग कैसे अपना वहां पर लालन पालन करते, बताओ ना आप अगर इतना ही कुछ जानते हो तो बताओ क्या करते आप। अगर उनकी जगह पे होते, क्या आप ये बोलते चलो फिर भैया, आप ऐसे लोगों में से हो ना जो ये बोलेंगे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है ना, चलो भैया सबके सब बच्चे तुम चलो और खा के मर जाते हैं हम। चलो आप ना ऐसे लोगों में से हो ना जो किसी का कुछ हो जाए ना आपको जलन से मर जाओ। आपको ये सहन नहीं हो रहा है कि ना कोई औरत ना आगे बढ़ के अपने घर वालों का भी नाम आगे बढ़ा रही है। ये चीज आपसे सहन नहीं हो रही है कि कैसे कर रहे है कोई औरत।
आप तो ऐसे लोगों में से हो जो औरतों को बिल्कुल पीछे खींच रहे हैं। यार आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे पहाड़ के लोग, हमारी पहाड़ की औरतें भी इतनी आगे बढ़ गई हैं। जो पहले एक घर पे रहा करती थी, बाहर नहीं जाती थी, आज वो इतनी ज्यादा नाम कमा रही हैं, सोशल मीडिया में अपना नाम रख रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं। हाँ, मैं उनके लिए बहुत गलत कहती हूँ जो गलत तरीके से सोशल मीडिया में अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं खुद कहती हूँ कि हाँ वो चीज गलत है, लेकिन मैंने कभी भी वो ऐसे गलत तरीके से सोशल मीडिया में अपने नाम को नहीं बना रखा है। चैनल तो बहुत बनाते हो तुम, वो ला दे का पिथौरागढ़ के नाम से ही क्यों उसको बदनाम करने से, जबकि तुम पिथौरागढ़ जो ही नहीं, क्या पता खेती करते हो तो तुम गुजराती, पंजाबी, बिहारी भी हो सकते हो, खेती तो वो करता है। भैया अब इसमें मैं क्या बोलूं, बताओ आप बताओ ना। अब इसके इनकी सोच से आपको क्या समझ में आया अभी तक? नहीं मतलब हम अगर यहाँ प्लेन में खेती कर रहे हैं तो हम पहाड़ी नहीं है, मतलब हम गुजराती, बिहारी, पंजाबी। एक बात बताओ, वो आदमी नहीं है, वो लोग नहीं है जो गुजराती, पंजाबी, बिहारी है, क्या वो लोग नहीं है, वो इंसान नहीं है? जो बाहर रहते हैं ना, जो हमसे यहाँ से बहुत बहुत दूर दूर रहते हैं लोग, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अलग और कंट्रियों में भी रहते हैं, क्या वो लोग पहाड़ी नहीं है? अब वो बाहर रहते हैं, अमेरिका जैसे शहरों में रहते हैं, क्या वो वहां सेटल हो गए हैं हमारे पहाड़ के लोग, क्या वो ये कहेंगे कि हम अंग्रेज हैं, पहाड़ी है? नहीं बोलेंगे। अब यार जो भी कहीं सेटल हो रखा है वो खुद को पहाड़ी नहीं बोलेगा। अब मेरी वीडियो को ना बहुत सारे लोग देखते हैं, शायद पंजाबी भी देखते होंगे, शायद बिहारी भी देखते होंगे, गुजराती भी देखते होंगे हमारी वीडियो को। और हम पहाड़ियों के ना ये संस्कार है ही नहीं कि हम किसी गुजराती को हम रिस्पेक्ट ना कर रहे हो या किसी बिहारी को हम रिस्पेक्ट ना कर रहे हो। क्या हमारे पिथौरागढ़ में इतने लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, बाहर से आते हैं काम करने के लिए, लेबरी करने के लिए, क्या उनको आप भगा देते हो? क्या उनसे आप बात नहीं करते हो अच्छी तरीके से? अरे हमने खुद देख रखा है, हमारे घरों में जो काम करते हैं ना, हम उनको कितनी रिस्पेक्ट से सब चीज करते हैं। तुम्हारी तरह तुम तो ऐसे लोग हो जो मतलब इंसान को ना, गुजराती है तो उसको लात मार के फेंक दोगे, या बिहारी है तो उसको लात मार के फेंक दोगे। खेती करने से ही मेरा मतलब ये नहीं है कि हम खेती कर रहे हैं या पहाड़ी हैं या हम ये कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी पहाड़ी चीजों को, क्योंकि हम पहाड़ी हैं भैया, इसलिए हम उन चीजों को दिखा के आप लोगों को अपने रीति रिवाज के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। लेकिन आप चाहते हो कि ये लोग ना ये चीजें ना दिखाएं कि हाँ हम हैं गुजराती, हम हैं बिहारी, हम सब चीज हैं। आप बताओ ना, आप क्या हो? आप ऐसी सोच रख रहे हो, इतनी छोटी सोच आपकी ना। हम पहाड़ियों की ना इतनी छोटी सोच नहीं होती है। हम तो जो बाहर से आता है उसको इतने रिस्पेक्ट से उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मैं क्या बोलूं आपके लिए, बताओ। उन्होंने लिखा है तुम्हारा छोटा बच्चा है, उनको तो सोचो, अपना बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी हो, ना कि किसी का रहन सहन से गरीबों का मजाक उड़ाओ और पहाड़ को बदनाम करना छोड़ दो। गांव तो जाते नहीं कभी, आया बड़ा पहाड़ी बनने वाला। भैया एक बात बताओ, मैंने किसकी रिस्पेक्ट नहीं करी आज तक? मैंने क्या अपने सास ससुर को गाली दी है कभी, या अपने पति को गाली कर रखी है, या मैंने अपने पड़ोस में जाके किसी को गाली करके आई हूँ जो मैं किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ? मेरी कोई भी ऐसी वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने किसी की रिस्पेक्ट ना करी हो। तुम लाके दिखा दोगे ना अगर एक वीडियो, हाँ तुम या तो नाम लेके या लिख के बोलते कि तूने यहाँ पर गलत बोला है, तूने ये चीज गलत बोलती है, तो मैं बोलती, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। मैंने कभी कोई गलत चीज बोली नहीं है या कभी कोई गलत चीज करी नहीं है। आप वो चीज लाके दिखाओ ना, मैं तब मानूंगी कि हाँ मैंने वो चीज गलत कर रखी है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रखी है करके। एक बहू ने कैसे रहना चाहिए करके ये मुझे भी पता है, इस पड़ोस में कैसे रहना है, इस दुनिया में कैसे रहना है, मुझे बहुत चीज बोल रखा है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि वीडियो को बिल्कुल भी काटना मत। इन्होंने इतना चीज बोल रखा है, इतनी गंदी गंदी बातें मेरे लिए बोल रखी हैं। और मैंने बच्चों के लिए कब भैया मैंने बच्चों को सिखाया कि तुम इनकी रिस्पेक्ट मत करो, या अपने दादा दादू की रिस्पेक्ट मत करो, पड़ोसियों की रिस्पेक्ट मत करो? मैंने कभी नहीं बोल रखा है। अगर मैं कुछ गलत कर रही होती तो मेरे मम्मी पापा खुद बोलते कि मुझसे, बेटा गलत कर रहे हो, ये चीजें गलत है। लेकिन मेरे से ना उन्होंने बोल रखा है कि हमेशा बहुत अच्छा कर रही है, और हमसे तो जितने भी लोग आते हैं यही बोलते हैं कि आप विनीता के मम्मी पापा हो, आपकी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जबकि इतने सयाने सयाने लोग, मम्मी और पापा से भी सयाने लोग मिलते ना,
तो वो यही बोलते हैं कि आपकी लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। और जितने भी लोग, मैं जब भी पिथौरागढ़ जाती हूँ तो सभी मुझसे यही बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने सयाने सयाने लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कभी किसी की मजाक नहीं बना रखी, जो आप कह रहे हो ऐसे की मजाक बनाती है, तो बातें है ही नहीं ना, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे बोल रखी है मेरे। हाँ, हमारे पहाड़ जाने या नहीं जाने की बात भी बोली थी आपने। हमारे ना पता है, जब भी हमें मौका लगता है ना, हम जरूर जाते हैं पहाड़ पे। आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने जोड़ रखी है, तो इसको छोड़ के जाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम अभी भी हम हर दूसरे तीसरे महीने में हम चले ही जाते हैं अपनी चीजों को दिखाने के लिए, अपनी पहाड़ी तरीके को जीने के लिए। कभी काम किया है वाली बात करते हो आप। मैंने अपनी लाइफ गांव में बिता रखी है, शादी तक हमारी लाइफ गांव में बीती थी, और मैं ज्यादातर अपना गांव में ही जीना पसंद करती हूँ। अभी भी मैं चाहती हूँ कि मेरा रहन सहन वही वाला रहन सहन हो जो मैंने बचपन में बिता रखा है गाँव पे। मुझे अपने गाँव से बहुत ज्यादा लगाव है, और मुझे अपने गाँव जाने की भी बहुत ज्यादा इच्छा, क्या बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ होता है ना, जो चीज आप समझ नहीं सकते हो, ना ही मैं आपको समझा सकती हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि आपके समझ से वो सारी चीजें बाहर हैं। सब चीजें आप कुछ भी नहीं समझ सकते हो। आपकी सोच से सिर्फ यही समझ आता है कि आप लड़कियों को किस नजर से देखते हो, जो बाहर रहते हैं उन लोगों को किस नजर से देखते हो। कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। किसी गांव में कुछ सुविधाएं नहीं होती है, ये कारण होता है। आप जानते हो किसी के गांव में ना पानी तक नहीं होता है, किसी के गांव में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता है, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो चीजें आप समझ ही नहीं सकते हो, कभी नहीं समझ सकते हो। लेकिन इन्होंने और एक बात और, हाँ, हर इंसान जो तुम्हारे लिए लाइक करे या अच्छा कमेंट करे, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अच्छा दोस्त है, अच्छा व्यूअर हो, या ये भी जरूर नहीं है कि तुम गलत कमेंट मीन्स तुम्हें तुम्हारी कमी बताया। वो तुम्हारा गलत सोच है, फिर तुमसे जलता है हो, या बात बिल्कुल सही नहीं है। मैंने बोल रखा है कि आपको, मैं बहुत बार वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी अगर कोई भी कमियां आपको नजर आती है तो उसको बताओ, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलते हैं ना कि तुम में ये कमी है, आप ये चीज जो बोल रही हो ना ये चीज गलत है, तो मैं हाँ उस चीज को बोलती कि हाँ भैया कुछ ना कुछ चीज शायद मेरे पे कमी होगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी वीडियो, शायद कोई कमियां हो जाती होंगी मुझसे यार, कुछ कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती होगी, शायद वो आप लोगों को समझ आती होगी। अगर वो चीज ये बोलते ना तो मैं मानने को तैयार थी, लेकिन इन्होंने मेरा पूरा ही मुझको गलत बता दिया, पूरा ही मुझे गलत ठहरा दिया। मैं क्या बताऊं, मेरे को पता है खुद के लिए बहुत ज्यादा मैं सोच रही हूँ कि आज तक मैं सोचती थी ना कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सभी ने ये बोला था कि तू अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां पे भी जाती हूँ। अब ये वो वाली बात नहीं है, जहाँ पे भी जाती हूँ लोग ना मेरे साथ फोटो वगैरह खींचते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार। अगर कोई भी गलत काम कर रही होती ना तो लोग मेरी फोटो को अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि चलो यार हटाओ, ये ऐसी है, चलो हाँ फॉर्मेलिटी के लिए मुंह पे कह देते कि हाँ तुम्हारी वीडियो अच्छी लगती है, और चले जाते। आपने तो भाई साहब इतना गलत बोल दिया, इतना गलत बोल दिया, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अगर आपने सिर्फ ये बोला होता कि तू ही गलत है, तुम, आपने तो ये भी बोला कि तुम्हारे घर वाले ही गलत है, तुम जितने भी लोग बाहर रहते हो वो सारे लोग गलत हैं, खेती बाड़ी कर रहे हो। जितना चीज हमने यहाँ पे संभाल के रखी है ना, जितना भी चीज हमने बना रखा है, मैंने नहीं बना रखा है, मैं नहीं कह रही हूँ मैंने बना रखा है, मेरे ससुर ने बना रखा है, मेरी सास ने बना रखा है। आज उनके दम पे हम यहाँ पे हैं। उन्होंने बहुत अपने आटे भाटे तोड़ रखे हैं इसमें, इस जमीन को जोड़ने में, यहाँ पे जो हमारे जानवर है उनको पालने में। अभी भी वो अपने हाथ पैर तोड़ ही रहे हैं। अगर आप उनके लिए अभी भी ऐसे शब्द बोलते हो ना, तो आपसे घटिया इंसान मैंने इस लाइव में नहीं देख रखा है जो इतना कुछ कहता है। मेरे सास ससुर ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं कि कुछ करो तब तुम्हें कुछ मिलेगा, ऐसे लोग हैं। तुम ऐसे लोगों को कुछ कहते हो यार, तुम मेरे लिए कुछ भी कह दो, मुझे वो उतना नहीं होता है, लेकिन तुम्हें ना, तुम्हें मतलब
सबको गलत बोल दिया, सारी औरतों को, सारी लेडीजों को। ऐसे लोग हो ना तुम अपने घर में, शायद किसी को ना आगे बढ़ने भी नहीं दो, अपनी बहन को नहीं बढ़ने देते होंगे, अपनी माँ बाप को। तुम तो ऐसे लोग होंगे जो अपने घर वालों को फोन तक नहीं देते होंगे, ऐसी सोच रखते होंगे। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। इतना भी मत बढ़ो कि खुद को गिरा दो, ऐसा भी मत बढ़ो आगे को। इस हिसाब से खुद को आगे बढ़ाओ कि सारी चीजें मेंटेन हो सके, इस दुनिया में भी हम खुद को एडजस्ट कर सके। ये नहीं कि आप भैया किसी को इतना गलत बोल दो। जो भी हो आप, प्लीज इतनी गलत सोच मत रखो, अपनी सोच को बदलो सबसे पहले तो। और आप सभी लोगों से भी मेरी यही निवेदन है कि जो भी इन्होंने कमेंट कर रखा है, इन्होंने कितना सच बोल रखा है और कितना झूठ बोल रखा है, आप मुझे बताना। क्या मैंने सही बोला है जो भी बोला है इनके खिलाफ? शायद मेरे से कोई गलत शब्द निकल गए होंगे इनके लिए, उसके लिए फिर भी मैं माफी चाहूंगी। अगर मेरे से कोई भी इनके लिए गलत शब्द निकले हों तो फिर भी जितना कुछ इन्होंने बोल रखा है ना, उस हिसाब से मैंने इनके लिए कुछ भी नहीं बोल रखा है, जितना कुछ इन्होंने मेरे खिलाफ बोल रखा है। इनके लिए ऐसा क्या किया जाए मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसलिए इनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जिससे इनको थोड़ी सी अकल आ सके, लेकिन मुझे पता है इनको अकल नहीं आएगी और ऐसे लोगों को नहीं आ सकती है। और आप बताओ मैंने कौन सी चीज गलत कर दिया आज तक की? चलो हटाओ, अब ये कमेंट इतना ही था। इनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलो, लोगों के प्रति। क्योंकि आपने इस कमेंट में सिर्फ एक मुझे टारगेट नहीं किया था, आपने सारे लोगों को टारगेट किया था और ये सभी लोगों ने सुन भी दिया अभी तक। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता, आप उस पोस्ट में जाके देखना जिस पोस्ट में इन्होंने ये कमेंट कर रखी है। जैसे आपने बोला ना कि हर बार ये बदनाम कर रही है या ये कर रही है या वैसा कर रही है या ऐसा कर रही है। आप मेरी हर एक वीडियो को देखो, मैंने कभी किसी को बदनाम नहीं कर रखा है। पहाड़ आने या नहीं आने वाली बात आपने तो, मैं जब हम पहाड़ जाते हैं शायद अपनी आंखों को बंद कर देते हो क्या? आप हमारी वीडियो को तब नहीं देखते हो? मैं अपनी पहाड़ जाके अपनी अलग अलग जगहों को दिखाती हूँ, अलग अलग प्लेसों में जाती हूँ, सारे लोगों से मिलती हूँ, अपने गांव में जाके सभी लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। किससे मैंने आज तक गलत से बोल दिया? मुझे तो खुद ये डर लगे रहते कि मैं किसी से भी बोलती हूँ तो मेरे मुंह से ना किसी के लिए भी गलत शब्द ना निकले। मैं आपसे भी अभी वही करना चाहती हूँ, जिस तरीके का आपने कमेंट कर रखा है उस तरीके से मैंने आपको फिर भी जवाब नहीं दे रखा है। आप अपनी सोच को बदलें, बस हो गया। आपको बस और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने घर वालों के प्रति भी अपनी सोच को बदलें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने घर में भी हमेशा नाखुश रहते होंगे। ऐसी सोच रखने वाले लोग जो अपने घर की बेटियों को नहीं बढ़ने देता है, जो अपने घर की पत्नी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, अपनी माँ को आगे तक नहीं बढ़ना देना चाहते होंगे आप तो ऐसे लोग हो। अगर इतनी गलत होती तो यार 100 कमेंट अगर मेरे लिए आती है तो 100 में से लोग मुझसे कम से कम 50% लोग तो कहते कि 100% में से अगर 50% लोग मुझसे कहते ना कि तू गलत है तो मैं फिर भी यकीन करती। लेकिन उस 100% लोगों में से सिर्फ 1% आदमी ऐसा है कि जिसने ऐसा बोल रखा है। क्या आपकी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? ये ऐसे लोगों की सोच कभी बदल नहीं सकती है। मैं चाहे कितना ही भी बोलूं, ये अपनी सोच में ऐसे अड़े रहेंगे, कभी नहीं बदल सकते हैं ये। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। हाँ, जिनके क्वेश्चन रह गए हैं अभी, क्योंकि मैंने किसी के क्वेश्चन पढ़े नहीं है, सिर्फ इनका जवाब दे रखा है, वो अगली वीडियो में लाऊंगी, मैं कल वाली वीडियो में लाऊंगी पक्का। आज मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा मूड भी खराब हो गया था। इनका कमेंट आज ही आया था तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका जवाब सबसे पहले दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं और लोगों का जवाब दूंगी। तो बहुत जल्दी आएगी, आप लोग इंतजार करना, अपने अपने क्वेश्चनों के जवाब सुनना। तो आप लोग इंतजार करना उस वीडियो का, बहुत जल्दी आएगी। और ऐसा कोई नहीं है आप लोग कहोगे कि दीदी आप टेंशन मत लो, रहने दो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। हाँ, मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहती हूँ, बट जब अपने पे, अपने घर वालों पे या अपने आसपास वाले लोगों पे ऐसी बात आती है, मुझे लगा कि पूरे लोग, सभी लोगों को ऐसा बोल दिया इसने, तभी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट भी करना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।